तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम विक्टोरियन एज या विक्टोरियन पीरियड जो है वो कवर करेंगे। इससे पहले हम रोमांटिक एज कवर कर चुके हैं, बल्कि हम एंग्लो सेक्सन से लेके रोमांटिक एज तक सारे सेशंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आपने अगर उनमें से कोई सेशन मिस किया हुआ है या आपने नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर देख लें। साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं, और साथ में लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले जो सेशंस हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो विक्टोरियन लिटरेचर जो है ये अंग्रेज़ी अदब में जो पीरियड है ये शुरू होता है क्वीन विक्टोरिया से 1837 टू 1901, जिसको विक्टोरियन इरा कहा जाता है या इसे विक्टोरियन लिटरेचर भी कहा जाता है। और ये वही दौर था जब इंग्लैंड ने सब कॉन्टिनेंट पे यानी अंग्रेज़ों ने हुकूमत कायम कर ली थी आफ्टर द वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी की जंग जो 1857 में लड़ी गई थी। तो याद रहे आपको। और ये पीरियड जो है इंग्लिश लिटरेचर का ये फिर ख़त्म हुआ क्वीन विक्टोरिया की डेथ के बाद, जो कि 1901 में हुई। तो रोमांटिसिज्म जो है इस पीरियड से पहले है, और फिर इस पीरियड के बाद जो है एडवर्डन एरा है, और फिर मॉडर्न, और इसी तरह से फिर पोस्ट मॉडर्न एरा है। तो क्योंकि विक्टोरियन एरा जो है या विक्टोरियन एज जो है वो रोमांटिक पीरियड के बाद आई, तो जाहिर सी बात है रोमांटिक पीरियड के जो यानी पोइट्स थे उनका असर बिल्कुल यहाँ पे था। और रोमांटिक एज में हमने देखा कि नावल जो है उसे भी यानी शोहरत मिल रही थी और नावल इमर्ज कर रहा था। तो इसीलिए जो रोमांटिक पीरियड के पोइट्स हैं उन्हें कहा जाता है कि वो कॉन्करर्स थे यानी फाते थे इस पीरियड के, और नावलिस्ट जो हैं वो इस पीरियड के यानी इम्परस थे यानी बादशाह थे विक्टोरियन पीरियड के। खुसूसन जो चार्ल्स डिकेंस हैं उन्होंने डोमिनेट किया, यानी जो पहला हिस्सा था विक्टोरियन पीरियड का या विक्टोरियन रीन का, उसमें चार्ल्स डिकेंस जो हैं उन्हें कहा जाता है कि ये बादशाह थे विक्टोरियन लिटरेचर के, यानी ही इज कॉल्ड द किंग ऑफ द विक्टोरियन लिटरेचर। और उसने जो उसने पहला नावल लिखा था दी पिकविक पेपर्स, तो उससे ही उसको जो है वो शोहरत मिली और रातों रात वो यानी शोहरत की बुलंदियों को उन्होंने छू लिया। तो पहला नावल उसका जो है वो पिकविक पेपर्स 1836 में पब्लिश हुआ, और इसी तरह से उसका जो लास्ट नावल था आर म्यूचुअल फ्रेंड वो 1864 और 65 में पब्लिश हुआ। तो इस पीरियड तक जो है वो चार्ल्स डिकेन जो है वो डोमिनेंट फिगर रहे विक्टोरियन लिटरेचर के, पर्टिकुलरली इन नावल। इसके बाद फिर विलियम ठकरे है, उन्होंने भी यानी नावल्स लिखे, जिस तरह से वैनिटी फेयर है ये 1848 में जो है वो पब्लिश हुआ। फिर हम आगे देखते हैं कि जो ब्रॉन्टे सिस्टर्स थी तीन, यानी चार्लेट ब्रॉन्टे, एमिली ब्रॉन्टे और इसी तरह से एन ब्रॉन्टे, उन्होंने भी जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट काम किया और उन्होंने भी एक गहरी छाप छोड़ी विक्टोरियन एज पे। और फिर लास्ट में हम देखते हैं जॉर्ज एलियट, यानी मेरी एन एवंस या मेरियन एन एवंस जिन्हें कहा जाता है। तो मिडिल मार्च जो है वो उनका काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ। इसी तरह से फिर थॉमस हार्डी जो हैं वो भी इस पीरियड के बड़े ही एक यानी डोमिनेंट नावलिस्ट के तौर पे उभरे, और उसका पहला नावल जो था वो अंडर द ग्रीनवुड ट्री था, जो कि 1872 में अपीयर हुआ। और इसी तरह से उन्होंने लास्ट नावल लिखा जूड द ऑब्सक्योर इन 1895। तो ये सारे जो हैं वो विक्टोरियन एज के डोमिनेंट यानी नावलिस्ट थे, जिनमें चार्ल्स डिकेंस हैं, विलियम मैकपिस ठकरे है और ब्रॉन्टे सिस्टर्स हैं, इसी तरह से जॉर्ज इलियट है और इसी तरह से थॉमस हार्डी हैं। तो ये भी कहा जाता है कि नावल को जो सबसे ज़्यादा शोहरत मिली वो विक्टोरियन एज में जो है वो यानी मिली, या यूँ कहें कि नावल जो है वो डोमिनेंट एक जो है वो सन्फ जो है लिटरेचर के तौर पे उभरा, पर्टिकुलरली इन विक्टोरियन एज और विक्टोरियन पीरियड। इसके बाद फिर पोइट्री में भी हम देखते हैं कि रॉबर्ट ब्राउनिंग हैं, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हैं, ये दो बड़ी डोमिनेंट फिगर्स थी। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो हैं वो मशहूर हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग पे, लेकिन रॉबर्ट ब्राउनिंग से भी ज़्यादा जो डोमिनेंट फिगर कहा जाता है पर्टिकुलरली इन पोइट्री विक्टोरियन एज में, वो एल्फ्रेड टेनिसन को कहा जाता है। क्योंकि टेनिसन जो है वो पोइट लॉरिएट भी बने थे 1850 में, जब विलियम वर्ड्सवर्थ की जो है वो डेथ हुई। तो ये इस दौर के जो है वो डोमिनेंट पोइट्स हैं
जिन्हें आमतौर पे कहा जाता है कि टेनिसन जो है उसने बिल्कुल रिवाइव किया, क्योंकि जो नावल है वो एक ऐसी यानी छाप छोड़ रहा था कि लीड कर रहा था, यानी जितने भी लिटरेचर की जो फील्ड्स हैं उनमें नावल इस एज में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा था। लेकिन इस पर्टिकुलर कंडीशन में भी टेनिसन ने और ब्राउनिंग ने जो है वो पोइट्री को उसी ज़ौक़ और शौक़ से ज़िंदा रखा। थॉमस हार्डी ने भी काफ़ी ज़्यादा पोइट्री लिखी, वो कि उसकी पोइट्री जो है वो उसके लाइफ टाइम में तो पब्लिश नहीं हुई थी, लेकिन उसके डेथ के बाद जो है उसकी जो कलेक्शन है पोएम्स की वो पब्लिश हुई थी 1898 में। और फिर क्रिटिक्स ने जो है वो थॉमस हार्डी की पोइट्री को भी काफ़ी हद तक सराहा। इसी तरह से जेरर्ड मेनले हॉपकिंस हैं, उनकी पोइट्री जो है वो भी काफ़ी देर से जो है वो 1918 में पब्लिश हुई, तो उसको भी जो है वो काफ़ी हद तक सराहा जाता है। इसी तरह से फिर देखते हैं एल्जरनन चार्ल्स स्वैनबर्न जो हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी पोइट्री लिखी इस पीरियड में, और वो भी एक बड़ी मशहूर लिटरेरी फिगर हैं इस पीरियड की। और इसी तरह से फिर हम विलियम बटलर यीट्स देखते हैं, उन्होंने भी जो विक्टोरियन एज में पोइट्री लिखी तो उसको भी काफ़ी हद तक सराहाया गया। और इसी तरह से फिर जिलबर्ट एंड सुलिवान्स जो हैं, उनके जब हम देखते हैं ड्रामा, तो वो भी यानी बिल्कुल ड्रामा जो है उसकी अहमियत भी किसी हद तक वहाँ पे हमें दिखाई देती है, खुसूसन जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने जो ड्रामा लिखे, ख़ास तौर पे जो पिग्मेलियन जो उसका मास्टरपीस है, तो फिर वो उसकी इम्पोर्टेंस जो ड्रामा की थी वो किसी हद तक मेंटेन रही, बिलखुसूस जो कॉमिक ओपराज थे। और इसी तरह से फिर ऑस्कर वाइल्ड जो है, उन्होंने भी ड्रामा लिखा, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। तो ये एज यानी कुल मिला के अगर हम कहें कि इसमें नावल, पोइट्री और ड्रामा जो है उनमें काफ़ी सिग्निफिकेंट वर्क हुआ, काफ़ी हद तक जो है वो एक किस्म की रिवाइव थी और एक चेंज भी थी नावल की सूरत में, क्योंकि फिक्शन जो है उसके उसमें काफ़ी वेरिएशन से साइंटिफिक फिक्शन था, फिर पर्टिकुलरली गॉथिक फिक्शन हमने देखा। तो नावल जो है वो प्रोमिनेंटली यहाँ पे इमर्ज होता है, या उसकी जड़ें मजबूत होती हैं बाकायदा से विक्टोरियन एरा में। वो कि रोमांटिक एज से भी नावल जो है उसको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पढ़ना शुरू किया, और इस वजह से जेन ऑस्टन को काफ़ी ज़्यादा शोहरत मिली। लेकिन एक्चुअल जो जो नावल जहाँ से यानी डोमिनेट करना शुरू किया नावल ने, तो वो विक्टोरियन एज है, और नावल की डोमिनेंसी अभी तक जो है वो बिल्कुल उसी स्पीड में जारी है। तो चार्ल्स डिकेंस जो हैं वो इस एज के ऑब्वियसली जो हैं वो यानी फेमस विक्टोरियन नावलिस्ट हैं, बल्कि जितनी शोहरत जो है वो चार्ल्स डिकेंस को मिली वो किसी और को नहीं मिलती इस एज में ख़ास तौर पे। और ये मोस्ट पॉपुलर रीडर जो है वो यानी रीडर के तौर पे जो है वो जाने जाते हैं, और इसकी काफ़ी ज़्यादा बुक्स जो हैं वो उस ज़माने में भी उतनी ही स्पीड से बिकी, ख़ास तौर पे जो इनके नावल्स थे। इस तरह इनका पहला नावल था पिकविक पेपर्स, और इसी तरह से जो उन्होंने और नावल्स लिखे तो उनमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस भी किया। उनका प्लॉट जो था वो पुअर एंड ऑप्रेस्ड पीपल के रिगार्डिंग भी था। उन्होंने फिर कुछ जो जो सोसाइटी में जो इनजस्टिस था उसको भी उन्होंने हाईलाइट किया। इसी तरह से उन्होंने कॉमिक टच भी दी अपने नावल्स को। तो जो उनके कैरेक्टर्स थे वो डेली लाइफ से उन्होंने जो है वो यानी स्केच उनके लिए, तो ये एक खास एक वजह थी कि उसने सोशल प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया, पुअर एंड ऑप्रेस्ड पीपल को हाईलाइट किया। और काफ़ी ज़्यादा उनके नावल्स जो हैं जिस तरह से ओलिवर ट्विस्ट है, निकोलस निकलबाय है, क्रिसमस कैरल है, इसी तरह से डॉम्बे एंड सॉन है, डेविड कॉपरफील्ड है, ब्लीक हाउस है, लिटिल डॉरेट है, टेल ऑफ टू सिटीज़ है, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हैं। तो इन सब में जो हम देखते हैं कि उन्होंने बेसिकली जिस चीज़ को हाईलाइट किया वो मोस्टली जो जो सोशल इश्यूज थे उस टाइम के, या जो प्रॉब्लम्स थे जो प्रिवेल कर रहे थे, तो उनको उन्होंने जो है वो प्लाट के तौर पे लिया। और यही वजह थी कि चार्ल्स डिकेंस जो हैं वो इस एज के डोमिनेंट लिटरेरी फिगर के तौर पे इमर्ज हुए। और ये जो है वो चार्ल्स डिकेन, उनको इंग्लिश लिटरेचर में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट कहा जाता है ऑल टाइम्स का। इसके बाद फिर विलियम मैकपिस ठकरे हैं, तो ठकरे ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है विक्टोरियन एज में। खुसूसन ये है कि क्योंकि ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस मिली या जो रीडर्स की अटेंशन थी वो चार्ल्स डिकेन की तरफ थी, लेकिन उसके बावजूद विलियम मैकपिस ठकरे ने भी जो काम किया तो उन्होंने भी लोगों की अटेंशन जो है डाइवर्ट की, और क्रिटिक्स जो हैं उनको भी एक अहम फिगर के तौर पे लेते हैं खुसूसन नावल में विक्टोरियन एज में।
तो उनका जो बेस्ट नोन नावल है वो वैनिटी फेयर है, वो 1848 में पब्लिश हुआ और इसका सब टाइटल था नावल विदाउट अ हीरो। और ये एक एग्जाम्पल था एक पॉपुलर विक्टोरियन लिटरेचर का, और ये हिस्टोरिकल नावल जो है इसको जो है अब लिया जाता है। इसी तरह से ब्रॉन्टी सिस्टर्स ने जो फिक्शन लिखा वो भी काफ़ी कमाल का था, यानी एनी और इसी तरह से चार्लोट और एमिली ब्रॉन्टे, उन्होंने भी काफ़ी यानी नोटेबल वर्क्स जो हैं उन्होंने इस पीरियड में लिखे। वुथरिंग हाइट्स हैं, इसी तरह से गॉथिक रोमांटिसिज्म भी हमें मिलता है जिसको वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो यानी लिखा गया। और इसी तरह से फिर जेन आयर है, और इसके फिर आगे हम जब देखते हैं तो जो सेकंड नावल है एने का द टेनेंट ऑफ वाइल्ड फेल हॉल, उसको भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो यानी शोहरत मिली। और उसमें बेसिकली उन्होंने जो है वो रियलिस्टिक अप्रोच को जो है वो एडॉप्ट किया रादर देन के रोमांटिक स्टाइल। और इसी तरह से ये वो एज है कि यहाँ पे कहा जाता है कि जो फेमिनिस्ट नावल राइटर थी वो डोमिनेंट रही। इसके बाद हम देखते हैं जब हम विक्टोरियन पीरियड के लास्ट में जब जाते हैं तो फिर हमें जॉर्ज इलियट जो बड़ा नाम मिलता है मेरी एन एवंस का, खुसूसन नावल में। तो उन्होंने जो नावल लिखा द मिल ऑन द फ्लॉस जो 1860 में पब्लिश हुआ, और इसी तरह से उन्होंने जो है वो 1872 में अपना मास्टरपीस लिखा द मिडल मार्च। तो इसकी वजह से जो है यानी नावल को काफ़ी ज़्यादा तकवीत मिलती है इस एज में, या एक जो सिलसिला शुरू हुआ अर्ली विक्टोरियन एज से इराज से, तो वो लेट विक्टोरियन पीरियड में भी हमें यानी उसी बिल्कुल शिद्दत से जो है वो मिलता है। इसी तरह से ब्रॉन्टी सिस्टर्स जो हैं उनका काम भी जारी रहा, और फिर थॉमस हार्डी जो हैं उनके नावल भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुए। अंडर द ग्रीन वुड ट्री है, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड है, द मेयर ऑफ केसर ब्रिज है, और इसी तरह से टेस ऑफ दी अर्बर वाइल्स है, इसी तरह से जूड दी ऑब्सक्यूर हैं। तो ये बड़े सिग्निफिकेंट वर्क्स हैं थॉमस हार्डी के। और इसी तरह से फिर इस एज के और जो सिग्निफिकेंट नावलिस्ट हैं उनमें एलिजाबेथ गैस्किल है, इसी तरह से एंथनी ट्रोलोप है, इसी तरह से जॉर्ज मेरेडिथ है, और इसी तरह से जॉर्ज जिसिंग जो हैं इन्होंने भी नावल में जो है वो अपनी खिदमत जो है वो सर अंजाम दी विक्टोरियन पीरियड में। तो इसके बाद फिर हम देखते हैं सुपर नेचुरल एंड फैंटेस्टिक लिटरेचर भी इमर्ज हुआ। और अगेन यहाँ पे जो गॉथिक जो लिटरेचर था या जो गॉथिक नावल है वो भी यानी शोहरत हासिल कर रहा था, या लोगों की अटेंशन जो है वो डाइवर्ट करने में कामयाब हुआ। और इसमें हम देखते हैं बिलखसूस जिस तरह से शेरलॉक होम्स हैं, तो इनमें हम देखते हैं ये एक फैंटेस्टिक फिक्शन की एग्जांपल है। इसमें गॉथिक टेल्स भी जो है वो उसकी भी हमें झलक नज़र आती है। इसी तरह से सेक्सटन ब्लेक है, इसी तरह से फिलियस फ्लॉग है, और इसी तरह से हम देखते हैं कि ये काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अब तो बिल्कुल ही जो फिक्शन है वो साइंटिफिक फिक्शन और नॉन साइंटिफिक फिक्शन के तौर पे। तो ये ड्रैकुला जिसमें डरावनियाँ कहानियाँ थी, और इसी तरह से एडवर्ड हाइड था, द इनविजिबल मैन था। तो यानी ये एक किस्म का गॉथिक नावल जो है वो लोगों में अब ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था। तो ये एक किस्म की एक चेंज भी थी, और ये वो यानी गॉथिक नावल्स के बेसिकली जो है वो अपनी जड़ें थी जो मजबूत हुई इस पीरियड में, जिसमें हम देखते हैं फॉरेन मॉन्स्टर्स, घोस्ट, और इसी तरह से कर्सेस, फिर हिडन रूम्स, और इसी तरह से विच क्राफ्ट। तो ये गॉथिक टेल्स जो हैं वो काफ़ी यानी इंटरेस्टिंग लगी खुसूसन रीडर्स को, और ये फिर दौर जो है वो शुरू हुआ कि जहाँ पे ये वेरिएशन जो है वो आया, और गॉथिक नावल जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ। जितना कि शोहरत मिली बिलखसूस चार्ल्स डिकेंस को, जॉर्ज इलियट को, और इसी तरह से थॉमस हार्डी को। तो ये भी एक नई सनफ थी लेकिन इमर्ज हुई, और इसकी अच्छी सक्सेस जो है वो हमें नज़र आती है बिलखसूस लंदन के इर्द गिर्द। इसके बाद फिर इस एज में जो है वो चिल्ड्रन लिटरेचर भी लिखा गया। तो चिल्ड्रन लिटरेचर की जो बच्चों की कहानियाँ थी, टेल्स थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुई इस एज में, विक्टोरियन एज में। तो जिसमें लुइस कैरल की जो है एलाइसिस एडवेंचर इन वंडरलैंड काफ़ी ज़्यादा शोहरत मिली इनको, और इसी तरह से थ्रू दी लुकिंग ग्लास, और इसी तरह से रॉबर्ट लूइस स्टीवंस ने भी जो है वो चिल्ड्रन लिटरेचर लिखा। ट्रेजर आइलैंड जो है उसमें उन्होंने पायरेट्स के बारे में लिखा, वो उनकी जो एडवेंचर है। इसी तरह से फिर हम विक्टोरियन एज में जब हम लास्ट में देखते हैं तो फिर हम देखते हैं कि पीटर पॉटर जो है उन्होंने जो टेल ऑफ पीटर रेबिट, ये भी जो कहानी है वो बच्चों में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है।
तो 1902 में जो है ये पब्लिश हुई और ये बड़ी एक मशहूर या वेल नोन जो है वो चिल्ड्रन बुक के तौर पे जो इमर्ज हुई। तो इसके बाद फिर जो जो चिल्ड्रन लिटरेचर लिखने का रुझान है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ता चला गया, कि जिसको कि यूँ हम कहें कि विक्टोरियन एज में जो है इसको भी काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिली बिलखुसूस। तो ये था हमारा विक्टोरियन पीरियड, जिसको हमने थारोली जो है वो कवर किया। आई होप कि आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस पीरियड में और इस सेशन में। तो अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। बस जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट अगेन है सेम, कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और साथ में इसे लाइक भी कर लीजिएगा, शेयर भी कर लें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त। सो टिल द नेक्स्ट सेशन, इट्स गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।